हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लोनिंग के बारे में। ठीक है, तो क्लोनिंग किसे कहते हैं इसे समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लें कि क्लोनिंग का अर्थ कुछ नहीं है, यानी कि जुड़वा। जैसे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है ना, उसी तरह कृत्रिम रूप से, है ना, कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है एक जैसा समरूप, मतलब एक जैसा जो दिखने में होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से, यानी कि मानव द्वारा। हाँ, मानव द्वारा कृत्रिम रूप से, जैसे कि तालाब बनता है, पुल बनता है, उसी तरह कृत्रिम रूप से जो एक जीव से दूसरे जीव को बनाया गया है, मतलब एक जैसा जो दिखने में लगे, वही क्लोनिंग होता है। ठीक है, तो देखते हैं। किसी समरूप यानी कि एक समान कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग, है ना, एक समरूप कोशिका भी हो सकता है, या एक समरूप जीवित भाग भी हो सकता है, या एक समरूप संपूर्ण जीव, यहाँ पर जीव हो जाएगा, संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। तो क्लोनिंग मतलब क्या हुआ? एक कोशिका दूसरा कोशिका जैसा दिखे, या कोई अन्य जीवित भाग की तरह दिखे, या संपूर्ण जीव किसी और जीव की तरह दिखे, उसी को कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, मतलब समरूप आकार होगा उसका, एक जैसा आकार। तो इसको जो है सर्वप्रथम 1996 में इयान विल्मट, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, है ना, इयान विल्मट ने एक भेड़ को क्लोन किया। ठीक है, सर्वप्रथम उसने जो प्रयोग किया एक भेड़ पर किया, जिसका नाम डॉली रखा गया था, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, जो पहला क्लोन किया गया जो स्तनधारी जानवर था वह एक भेड़ था। किसने किया था? इयान विल्मट ने। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ दोष भी होता है। कृत्रिम रूप से जो जन्म जो लेता है उसमें कुछ दोष भी होता है ना। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ यानी कि दोष होती है, इसीलिए यह जो है आप कह सकते हैं कि सफल नहीं हो सका था, है ना, उस समय सफल नहीं हो सका था। लेकिन क्योंकि इयान विल्मट पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह करके दिखाया था भेड़ पर, और यह सफल हुआ, लेकिन उसके बाद यह सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो इन बातों को हम लिख देंगे। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे कि क्लोनिंग किसे कहते हैं। एक जैसे जीव को उत्पन्न करना ही क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।